कर्मयोगी, ज्ञान योगी सभी युक्त हैं, अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता मतलब चेतन तत्व के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने का मतलब है कि ये जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मान करके बंध गया है। जब ये संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है, तब ये स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। हालांकि इस स्वाधीनता में पदार्थों, व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती। फिर भी इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है, अर्थात मेरे मन में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, ये जो सुख का भोग होता है ना, ये स्वाधीनता में भी परिच्छिन्नता मतलब पराधीनता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इसीलिए इसको ब्रह्म भूत अवस्था कहा गया है। जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है, तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, परंतु इसी स्थिति में ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहने से वो अहंकार भी मिट जाता है। कारण की प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध ना रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है। मतलब है कि कर्म योगी, ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, सो उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीता में भी देखने में आती है कि जहां सिद्ध कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहां कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है। इसीलिए सिद्ध भक्त के लक्षणों में तो मतलब ये चीजें आती हैं, पर सिद्ध कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए हैं। मतलब है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर के चलता है, सो उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता, ये सब विलक्षण बातें साधन अवस्था में भी आ जाती हैं और सिद्ध अवस्था में वो बातें विशेषता से आ जाती हैं। इसीलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, अर्थात वो नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है। इसीलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा स्थिति होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा, इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे भगवनिष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आती है। अब मनुष्य की स्थिति वही होती है जहां उसके मन बुद्धि वाले होते हैं। समझ पा रहे हैं? भक्त का मन जो भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है, सो भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राज योगी, ये जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी कही है। परमात्म प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है, और इतना ही नहीं, सभी साधनों का जो अंत है भक्ति में ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है।
भक्ति इतनी व्यापक है कि वो प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में भी है। भक्ति हर एक साधन के आरंभ में परमार्थिक आकर्षण करती है। समझ पा रहे हैं? आकर्षण करती है, आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता। और साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवती विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। समझे?